हमारी पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड जाता है और ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जिससे कि हमारे जो जितने भी शरीर के अंग हैं उनको खाना मिलता है या ऑक्सीजन मिलती है। इसी तरीके से हार्ट को भी उसको काम करने के लिए जो 24 घंटे काम करता रहता है, उसको भी अपने खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो उसको कॉरोनरी आर्टरी जो होती हैं, 3 आर्टरीज़ होती हैं, उसके थ्रू ब्लड सप्लाई होता है, उससे मिलती है। जब इन कॉरोनरी आर्टरीज़ में कुछ रुकावट आ जाती है या क्लॉट आ जाता है और वो ब्लॉक हो जाती है पूरी 100%, तो उसको कहते हैं हार्ट अटैक। अगर हार्ट में 100% ब्लॉकेज नहीं होता है, 70 या 80% के आसपास ब्लॉकेज होता है, तो इसको हम कहते हैं एंजाइना। एंजाइना रेस्ट पर भी हो सकता है और एंजाइना एक्सर्शन पर भी हो सकता है, या मतलब कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करने पर भी हो सकता है। तो जो एंजाइना एक्सर्शन पर होता है उसे हम कहते हैं एंजाइना और एक्सर्शन। हार्ट अटैक के कई रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसको कि मैंने पिछले एक वीडियो में डिस्क्राइब किया हुआ है, उसका मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा वीडियो के। हार्ट अटैक के रिस्क फैक्टर्स हैं एज, मेल सेक्स में ज़्यादा होता है, मोटे लोगों में ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ जिनकी अनकंट्रोल्ड होती है उनमें ज़्यादा होता है, जो स्मोकिंग करते हैं उनमें ज़्यादा होता है, जिनको ब्लड प्रेशर इनकंट्रोल्ड रहता है उसमें ज़्यादा होता है, लिपिड प्रोफाइल में अगर कोलेस्ट्रॉल जो बड़ा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल बड़ा होता है, उसकी वजह से होता है, और फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं ये हार्ट अटैक करते हैं। हार्ट डिजीज़ और हार्ट अटैक में फ़र्क ये है, हार्ट अटैक में, हार्ट डिजीज़ में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, हार्ट अटैक भी आ जाता है, एंजाइना भी, कार्डियोमायोपैथीज़ भी आ जाती हैं, हार्ट के इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं, जो वेल्व की दिक्कतें वो भी आ जाती हैं। हम इसमें सिर्फ बात कर रहे हैं हार्ट अटैक के बारे में। तो हार्ट अटैक के लिए कई रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर एक से ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होते हैं तो हार्ट अटैक होने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप था। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के अर्ली साइंस और सिम्टम्स के बारे में, जिसको हम अगर अर्ली स्टेज में रिकॉग्नाइज कर लें तो हार्ट अटैक से होने वाली डेथ्स को बचाया जा सकता है। हालांकि 50% केसेस जो होते हैं हार्ट अटैक के, वो बिना किसी वार्निंग के आते हैं और सडन कार्डियक डेथ, यानी कि सडन हार्ट अटैक होके एकदम ऑल ऑफ अ सडन डेथ हो जाती है और हॉस्पिटल पहुंचने तक का मौका नहीं मिलता है। पर जिनमें 50% में अर्ली साइन सिम्टम्स होते हैं, उनको अगर हम पहचान लें तो बाकी होने वाली डेथ्स को बचाया जा सकता है। हार्ट अटैक में डिजीनेस यानी चक्कर आ सकते हैं, फेंट हो सकता है आदमी, उल्टी जैसा लग सकता है, नौजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, आपकी एक्सट्रीमिटीज़ बिल्कुल ठंडी पड़ जाती हैं, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, पल्स रेट तेज और स्लो चलने लगती है, इरेगुलर हो जाती है कभी कभी। हार्ट का पेन हमारे जॉ से लेकर, यहाँ जॉ से लेकर और पेट अपर एब्डोमेन तक कहीं भी हो सकता है, जिसे हम अपर एब्डोमेन जिसे हम कहते हैं एपिगैस्ट्रियम तक कहीं भी हो सकता है। जॉ में हो सकता है, नेक में हो सकता है, चेस्ट में हो सकता है। चेस्ट में जो पेन होता है ज़्यादातर सेंट्रल होता है, और जो है कभी कभी ये लेफ़्ट और राइट साइड में भी हो सकता है, या फिर दोनों बाहों में रह सकता है और चेस्ट में ना हो, या फिर दोनों बाहों में पेन होता है जो कि चेस्ट की तरफ रेडिएट कर सकता है, यानी कि चेस्ट से बाहों की तरफ भी जा सकता है और बाहों से चेस्ट की तरफ भी आ सकता है, या दोनों बाहों में भी रह सकता है और सिर्फ चेस्ट में भी रह सकता है। और कभी कभी पेट में, अपर पेट में जो मैंने बताया, इंडाइजेशन जैसा लग सकता है, पेन वहाँ पर भी हो सकता है। पेन जो करेक्टर होता है ज़्यादातर स्क्वीजिंग टाइप का या ट्विस्टिंग टाइप का पेन होता है। कभी कभी चेस्ट में बर्निंग भी होती है, जिसको हम कंफ्यूज कर सकते हैं रिफ्लक्स से, जैसे एसिड रिफ्लक्स से कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर आप एसिड रिफ्लक्स के लिए कोई दवाइयाँ लेते हैं और उससे ज़्यादातर ठीक हो जाते हैं और उससे ठीक नहीं हुआ, तो आपको सोचना चाहिए कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। जितने भी ये सिम्टम्स हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको हार्ट अटैक हो, पर अगर आप 40 साल से ऊपर हैं मेल्स में और 45 साल से ऊपर हैं फीमेल्स में, और आपको हार्ट अटैक के लिए रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, स्मोकिंग और दूसरी चीज़ें, तो आपको हार्ट अटैक के बारे में सोचना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 50% पेशेंट्स में सडन कार्डियक डेथ होती है, हॉस्पिटल जाने का मौका नहीं मिलता। कुछ केसेस में 50% में जो बचते हैं उसमें तो ये सिम्टम्स आ जाते हैं। कुछ केसेस में साइलेंट हार्ट अटैक भी होता है। साइलेंट हार्ट अटैक में भी कुछ ना कुछ सिम्टम्स ज़रूर आते हैं, जैसे स्वेटिंग होना, या फिर थोड़ी देर के लिए जो आपके हाथ पांव ठंडे हो जाएं,
या हल्के से चक्कर आए तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। साइलेंट हार्ट अटैक ज़्यादातर डायबिटीज़ के पेशेंट्स में होते हैं जिनमें नर्व्स हमारी जो है डैमेज हो चुकी होती हैं, तो ऐसे केसेस में साइलेंट हार्ट अटैक भी हो सकते हैं। आज बस इतना ही। मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। नमस्कार।